आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है 5 कुल के ऊपर है। अब यकीनन आप 4 कुल के बारे में तो जानते हैं कि सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। ये 5वां कुल कौन सा है कि जिसको हम जानते तो हैं लेकिन उसकी रूहानियत को नहीं जानते। हम चारों कुल तो पढ़ते हैं लेकिन 5वां कुल नहीं पढ़ते। और अमलियात की जिंदगी में, अमलियात की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में उस 5वें कुल की क्या अहमियत है। और जब ये चारों कुल के साथ 5वां कुल मिलता है तो फिर ये कौन सी सूरत अख्तियार कर जाता है, फिर ये किन मकासद के लिए आपके काम होता है। यानी कि कुरान मजीद की वो 5 सूरतें जो कुल से शुरू होती हैं उनको अगर एक साथ मिलाया जाए और एक खास तरतीब के साथ, जो हमको हमारे बुजुर्गों से तालीम हुआ है, जो हमारे सलासिल के औलिया कराम ने उसको बाकायदा तौर पे अपने सीनों में महफूज रखा और उसकी खास तरतीब बताई कि इस तरतीब से मखसूस मुख्तसर से वक्त में अगर ये 5 कुल का ये अमल कर लिया जाए तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, आपको इसके क्या क्या फवाइद हैं आपके लिए, कि आप इन 5 कुल को पढ़कर किन किन अमराज से महफूज हो सकते हो। आप 5 कुल पढ़कर अपनी कौन सी काज़ाए हाजित जो है आपकी वो पूरी कर सकते हो। वो 5 कौन सी आपकी ऐसी उम्मीद हैं, वो 5 कौन सी ऐसी आपकी आस है, वो 5 कौन सी ऐसी मुराद है आपकी जो आप चाहते हैं वो पूरी हो। तो इस तरतीब और इस अमल के जरिए आप जो भी मुराद मांगेंगे, जो आपकी 5 मुरादें होंगी, वो 5 के 5 मकबूल बारगाह होगी। और ये 5 ही जो सूरतें हैं और इन 5 की जो तरतीब है 5 कुल की, ये इंसान की जिंदगी में क्या असर अंदाज करती हैं, ये हमारे बॉडी के ऊपर क्या असर अंदाज करती हैं, इसका ताल्लुक हमारे किन किन अरबा अनासिर से है, और जो 5वां अंसर है वो कौन सा है कि जो 5वां कुल जो उसमें मिलता है। और फिर हमारे जिस्म के अंदर क्या तगय्युरात का अमल शुरू हो जाता है, हमारे अंदर रूहानियत की वो कौन सी किस्म है जो हमारे अंदर तहरीक पैदा कर देती है और हमें मकबूल बारगाह कर देती है। यही 5 कुल की जो तरतीब है ये आपके मुर्दा दिल को जिंदा कर देती है। ये आपकी जो मुरादें हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, ये उनको पूरा करने के लिए काफ़ी हैं। ये आम लोगों के लिए भी हैं और उन खवास के लिए भी हैं जो अपना सलूक का सफ़र तय कर रहे हैं, जो सलासिल की तालीमात का सफ़र तय कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ अमाल अपने ही बुजुर्गों की इजाज़त से कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसमें उनको कामयाबियाँ मिलें और अल्लाह तबारक व तआला उनको 5 ऐसी नेमतों से नवाजे कि जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आई है। तो वो इन 5 का अमल कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हर नेमतों से नवाज देता है, और ख़ासकर उनसे भी कि जिनसे वो वक्फियत रखता है और उनसे भी जिनसे वो वक्फियत नहीं रखता लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि हम नहीं जानते कि हम रब से जो मांग रहे हैं क्या वो हमारे लिए बेहतर है, लेकिन ये अमल कर लेने वाले को ये मालूम हो जाएगा, पता लग जाएगा कि वो जो अपने रब से तलब कर रहा है कि क्या वो उसके हक में बेहतर है, और अगर बेहतर है तो किस तरतीब और किस तरीके पे है। ये 5 कुल का जो अमल है ये इंसान को उस कामयाबियों तक पहुंचा देता है, उसकी मुराद जो होती है वो पूरी हो जाती है। मैंने कहा ना, औलिया कराम की ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ जो अक्सरियत, मैं अगर औलिया कराम की बात करता हूँ, उनकी रात तो इबादत में गुजरती थी लेकिन दिन उनका मखलूक की खिदमत में गुजरता था। 99% औलिया कराम रात भर इबादत में रहते थे और दिन भर मखलूक खुदा की खिदमत में रहते थे। कभी वो दिन में सबकत ले जाते थे तो कभी रात में सबकत ले जाते थे, कभी दिन में सबकत ले जाते थे, कभी रात में सबकत ले जाते थे। अब दिन में जब मसरूफ़ खल्क़ के खिदमत थे तो उसमें हर किस्म के लोग आया करते थे। कोई अपनी परेशानी बयान करता था, कोई अपने रिश्ते मामलात बयान करता था, कोई अमलियात सीखने आता था, कोई रूहानियत सीखने आता था, कोई जिक्र अस्कार लेने आता था, कोई मुख्तलिफ सलासिल के अशगाल लेने आता था और कोई सिर्फ ज़ियारत के लिए आता था। और ये बुजुर्गों की शान है कि वो कभी भी किसी को मायूस नहीं करते, चाहे उनसे दुनिया कितनी ही मांगी जाए, वो कभी अपने मुरीदों को मना नहीं करते।
जिसकी जो तलब होती है वो पा लेता है, लेकिन उसके लिए आपका मुखलिस, आपके अंदर इखलास का होना बहुत जरूरी है। और ये पांचों कुल का अमल ऐसा अमल है कि आप अपने अमाल को भी और अपने बुजुर्गों से भी मजबूती से अपनी निस्बत को जोड़ सकते हैं। और इन पांचों का आपको फायदा क्या है, और इस पांच में कुरान के वो कौन से राज मौजूद हैं जो स्पेशली इन्हीं के लिए हैं। अगर मैं पांचों कुल की बात करता हूं तो सबसे पहला जो कुल है वो सूरह जिन है, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है ना, कुल ओहिया, तुम फरमा दो। दूसरा कुल सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, तुम फरमा दो। कुल हुवल्लाहु अहद, तुम फरमा दो। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, तुम फरमा दो। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, तुम फरमा दो। अब इन पांचों कुल के साथ जब हम मिला देते हैं तो इसमें कौन सी कुव्वत का मजमुआ बन जाता है। इस पढ़ने वाले का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है और इसकी तरतीब और तरीक़ेकार क्या है जो बुजुर्गों ने बताया है। इसे 5 मरतबा पढ़ा जाएगा, लेकिन इस एक खास तरतीब और तरीके से पढ़ा जाएगा कि जिसको पढ़ लेने से आपकी 5 मुरादें पूरी होंगी। आप 5 ऐसी मखलूकात से महफूज हो जाएंगे जो इस रूह ज़मीन पर है। और मैं समझता हूं कि इंसान की अगर जिंदगी का मुशाहिदा किया जाए तो इंसान इन 5 चीजों से ही घिरा हुआ है कि जो इससे निजात ये 5 कुल दे देते हैं। सबसे पहला कि जो पहला कुल है सूरह जिन है, कुल ओहिया से, इसका जो पहला कुल है ये करने वाला, ये पढ़ने वाला आतिशी मखलूक से महफूज हो जाता है। यानी कि वो मखलूक़ात जो आग से पैदा हुई हैं, जैसे जिन्नात हैं, जैसे शयातीन हैं, आई बात समझ में, जैसे वो मखलूक़ात जो अपने अंदर शर रखती हैं, शर मखलूक़ात हैं जो शर फैलाती हैं, जैसे शयातीन है, और शयातीन की तमाम ज़ुर्रियत उसमें मौजूद हैं। सबसे पहले इंसान ये चारों कुल पढ़ लेने वाला इन तमाम जिन्नातों से, तमाम शयातीन जिन्नातों से महफूज हो जाता है। और अगर इसको दूसरे कुल के साथ मिला के पढ़ा जाए, और इसकी तरतीब यह है कि आपने 1 मरतबा सूरह जिन पढ़ना है, आपने 2 मरतबा सूरह काफिरून पढ़ना है, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, 4 मरतबा सूरह फलक पढ़ना है, 5 मरतबा सूरह नास पढ़ना है। इस तरतीब से अगर पढ़ेंगे तो ये 1 काउंट होगा आपका। इसी तरीके से आपने 5 बार पढ़ना है, काफी है आपकी जिंदगी के लिए अमल। और 5 दिन ये अमल कर लेने से आपका अमल मुकम्मल हो जाता है। आम लोगों के लिए मतलब एक बेहतरीन हिसार भी है, एक बेहतरीन अमल भी है। और वो 5 मुरादें जो आप नियत करके पढ़ोगे, अल्लाह तबारक तआला उसमें आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। और इन 5 तरतीब, इसी तरतीब से पढ़ लेने वाला शख्स सबसे पहले जिस मखलूक से महफूज हो रहा है, उसका हिसार हो रहा है, वो है शर्र मखलूकात, जिससे हर शख्स डरता है। किससे? शयातीन जिन्नातों से, खबीस अरवाहों से, शयातीन से, चुड़ैल से, खबीस से, असेब से, हमजात से, तमाम शयातीन से, और वो जादू से जो इन शयातीन के जरिए किया जाता है उससे महफूज हो जाता है। अच्छा, अगर कोई शख्स के ऊपर जादू हुआ हो और ये 5 कुल वो पढ़ता है इसी तरतीब के साथ, तो उसके जिस्म के अंदर से जिस तरीके से पसीना बाहर आता है ना, इसी तरीके से वो शर्री मखलूकात उसके जिस्म से बाहर निकलती हैं। वो तमाम शयातीन उसके जिस्म को छोड़ देते हैं। ये 5 कुल एक तरतीब के साथ पढ़ने वाले का। दूसरा कुल सूरह काफिरून, ये पढ़ा जाएगा 2 मरतबा। और सूरह काफिरून का पढ़ने वाले से सबसे बड़ी बात यह होगी कि वो शख्स कुफार, मुशरिकीन, मुनाफिकों से वो अल्लाह की पनाह में आ जाएगा, वो हिफाजत में आ जाएगा। कोई मुनाफिक हो बड़े से बड़ा, कोई काफिर हो बड़े से बड़ा, कोई मुशरिक हो बड़े से बड़ा, वो आपको जर्रा बराबर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ना
आपके माल को नुकसान पहुंचा सकता है, ना आपकी औलाद को नुकसान पहुंचा सकता है, ना आपकी आल को नुकसान पहुंचा सकता है। जो शख्स इस तरतीब से पढ़ता हुआ आता है, जब वो सूरह काफिरून पर आएगा ना, अब लोगों को डर क्या है, अब मिसाल के तौर पे मेरी फैमिली बाहर मुल्क में रह रही है, वो कुफारों के दरमियान कारोबार कर रही है, अब उसको डर है कि ये हमारा कारोबार नुकसान में ना चले जाए, या इस काफिर की नीयत खराब ना हो जाए, ये काफिर हमारा माल न हथिया ले, या हमें ये नुकसान ना दे दे, या ये मुशरिक हमें नुकसान ना पहुंचा दे, या हमारे साथ कोई कारोबार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसमें हमारे अपने लोग शामिल हैं लेकिन वो दिलों में मुनाफिकत रखते हैं, हमारा माल उनसे महफूज हो जाए, हमारा कारोबार उनसे महफूज हो जाए, हमारे बच्चे उनसे महफूज हो जाएं। वो अगर इस पांचों कुल को इसी तरतीब से पढ़ते हैं ना, अल्लाह ताला सबसे पहले उसको मुनाफिकों से महफूज करता है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को महफूज किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप बिस्तर पे तशरीफ़ ले जाया करते तो आप माज़ूतीन सूरतें पढ़ा करते थे और अपने जिस्म पे बाकायदा तौर पर हाथ फेर लिया करते थे। आप बाकायदा ये कुल पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और औलिया कराम का भी यही मामूल रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मुनाफिकीन के शर से महफूज फरमा दिया था। और सबसे बड़ी बात ये होती है इस पढ़ने वाले का कि अल्लाह तबारक व तआला उस मुनाफिक को जाहिर कर देता है उस शख्स के आगे। ये इसकी बरकत है सूरह काफिरून की, इस तरह से पढ़ने वाले की। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे इर्द गिर्द के अंदर हमारे साथ उठने बैठने वालों, हमारे साथ खाने पीने वाले, हमारे साथ कारोबार करने वाले, हमारे साथ सफ़र करने वाले, हमारे साथ हम सफ़र, कि उसमें कौन ऐसा मुनाफिक है जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हमें, हमारे खानदान को, हमारे कारोबार को, तो जो शख्स इस तरतीब से पांचों कुल को पढ़ता है ना, अल्लाह तबारक व तआला उस मुनाफिक को जाहिर कर देता है कि ये बंदा है, कि तुम इससे दूर हो जाओ। कि जिस तरह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकीन पे को जाहिर कर दिया था कि ये ए मेरे महबूब ये मुनाफिकीन है। कि जब एक महफिल आई थी तो हुजूर ने बाकायदा तौर पे नाम ले लेकर मुनाफिकों को उठाया था अपनी महफिल से। वो रब के और महबूब के मामलात थे, लेकिन ये उम्मत, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने यही अल्लाह की रस्सी की जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसको मजबूती से थाम कर रखो, यही अगर कोई शख्स इस रस्सी को थामता है और उस पर अमल पैरा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही कि जैसे उसने अपने महबूब को जाहिर कर दिए थे, अल्लाह ताला अपने वलियों पर भी ये चीज़ें जाहिर कर देता है कि ए मेरे महबूब के महबूब ये तुम्हारे साथ नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, ये कुफार हैं, ये मुशरिकीन हैं, ये मुनाफिकीन हैं, कि अल्लाह ने तुम्हें इनके तमाम के शर से महफूज कर दिया। किस वजह से? कि जब पहला कुल दूसरे कुल से मिला, सूरह जिन का पहला कुल सूरह काफिरून के कुल से मिला तो इसकी कैफियत बदल गई, इसकी तासीर बदल गई। और जब उसकी तासीर बदली तो सारे राज़ और इसरार उसके पास जाहिर हो गए और अल्लाह ताला ने उसे इन मखलूकात से महफूज कर दिया। यानी कि हर किस्म की खाकी मखलूकात से अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया। यानी कि पहले सूरह काफिरून में आतिशी मखलूकात से अल्लाह ताला ने महफूज करा, और फिर सूरह काफिरून के अंदर खाकी मखलूकात से। खाकी मखलूकात सिर्फ इंसान ही नहीं, और बहुत से ऐसी खाकी मखलूकात हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। अल्लाह ताला उन तमाम के उससे महफूज फरमा देता है कि जैसे अगर वो कोई नाकिस ग़िज़ाएँ खा लेता है, अगर कोई सड़ा हुआ खाना खा लेता है, या कोई फ्रूट खा लेता है, या कोई पानी पी लेता है, या उसको कोई दम किया हुआ, कोई जादू किया हुआ पानी खिला देते हैं, या उसको कुछ खिला देते हैं, पढ़ कर खिला देते हैं, तो उसके ऊपर जो मखलूक़ात मुसल्लत की जाती हैं अल्लाह ताला उससे महफूज कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको नुकसान पहुँचाने के लिए मुनाफिकीन के ही जरिए काम लिया जाता है, और वही फिर आपके दुश्मन की सूरत अख्तियार करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो आपको मुनाफिकीन जो खिलाता है ना, किसी भी नियत से अल्लाह ताला उससे आपको महफूज कर देता है जिसका ताल्लुक खाकी मखलूक से है। अब वो चाहे आतिशी मखलूक के जरिए काम किया गया या खाकी मखलूक के जरिए काम किया गया, अल्लाह ताला ने आपको उससे महफूज कर दिया। यानी कि आम लोग सिर्फ अगर 5 कुल का ही अमल कर लेना, उनको किसी दूसरे अमल की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ती। अब इसी तरतीब के साथ अगर हम आगे का एक कदम और बढ़ाते हैं, हमने सूरह जिन 1 मरतबा पढ़ी, सूरह काफिरून 2 मरतबा पढ़ी, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ी।
इसकी तरतीब आ रही है, अब तरतीब देखें हम थोड़ी सी। अब 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा कुरान पढ़ने का उसको सवाब अता फरमाता है। ये तो इसका वो सवाब है जो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब अदा करता है। आप देखें ना, हम जब किसी को फातिहा पढ़ रहे होते हैं, हम जब किसी को बख्श रहे होते हैं, हम किसी को इसाल कर रहे होते हैं, तो 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ते हैं, इसी वजह से कि हुजूर ने फरमाया कि एक कुरान मजीद पढ़ने का सवाब है। यानी कि जिस मुर्दे को इसाल कर रहे होते हैं उसको पूरा कुरान का सवाब मिलता है। ये तो वो है जो नॉर्मली है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है कि ये चीज अमल इसी तरतीब से पढ़ लेने वाला सूरह इखलास, सबसे पहली बात उसका ये होता है कि वो ईमान में इखलास और पुख्तगी उसके अंदर आ जाती है। यानी कि उसका, अब देखो सबसे पहले इंसान को डर किस चीज़ का होता है? ईमान का, कि उसका ईमान ज़ायल ना हो जाए, कहीं को वो कुफ्र के दायरे में ना आ जाए, कहीं उसका ईमान ख़त्म ना हो जाए, कहीं उसका ईमान पे कोई बात ना आ जाए, कहीं उसके ईमान पे कोई आँच ना आ जाए। अब जो शख्स 5 कुल इसी तरतीब से पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ईमान को महफूज कर देता है, और अल्लाह ताला उसके ईमान को महफूज करने के साथ साथ उसमें इतनी पुख्तगी ले आता है कि उसके दिल में अपने महबूब की मोहब्बत डाल देता है कि उसके दिल में अपने महबूब की मोहब्बत डाल देता है, अपने दोस्तों की मोहब्बत डाल देता है। जो शख्स इस तरतीब से यह अमल करता हुआ आ रहा होता है, उस सूरह इखलास खास कर, पता है आपको मालूम है किस चीज के लिए सबसे बेहतरीन है? और वो है रिस्क के मामलात के लिए। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा रिस्क कुशादा कर दिया जाए, हमें अल्लाह तबारक व तआला नेक और सालेह औलाद अता फरमाए, हमारे रूहानी रिस्क में इजाफा हो, हमारे जिस्मानी रिस्क में इजाफा हो, हमारे ज़ाहिरी रिस्क में इजाफा हो, हमारे बातनी रिस्क में इजाफा हो, हमारे जिस्म के रूह रिस्क में इजाफा हो, और वो बरकत के साथ हो, नेमत के साथ हो, अमन के साथ हो, सलामती के साथ हो। तो वो इसी तरतीब से पढ़ना शुरू कर दे चारों कुल, वो उन तमाम से महफूज हो जाता है। अब हमने सूरह जिन 1 मरतबा पढ़ी, सूरह काफिरून 2 मरतबा पढ़ी, सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ी, अब सूरह फलक हम 4 मरतबा पढ़ेंगे। अच्छा, हर दफा में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, हर दफा में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। जब 4 मरतबा हम सूरह फलक पढ़ेंगे ना, तो सूरह फलक का पढ़ने वाला सबसे पहले जो महफूज होता है ना, वो हर किस्म की हवाई और उन मखलूक़ात से महफूज हो जाता है जो आपसे हसद रखती हूँ, जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। यानी कि अब आतिशी मखलूक भी है, आबी मखलूक भी है, हवाई मखलूक है। अच्छा, हवाई मखलूक वो मखलूक होती है जो हमारी नज़रों से तो ओझल है, लेकिन हवा के जरिए जब हम सांस लेते हैं ना, तो वो हमारे जिस्म के अंदर उनका आमद का सिलसिला और खारिज का सिलसिला जारी रहता है। हमारी जो बीमारी की सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो उन्हीं मखलूक़ात का हमारे अंदर दाखिल होना और फिर वहाँ पर कायम मकाम होना, यानी कि निकलना नहीं। यानी कि हम सांस अंदर खींचते हैं और बाहर निकालते हैं, ये एक तरीक़ेकार है, निज़ाम तनफ़ुस का तरीक़ेकार है ये हमारा, ये सांस का निज़ाम है हमारा। लेकिन अगर दर हकीकत अगर देखा जाए तो हम उन मखलूक़ात को, जो सलामती की मखलूक़ात हैं और जो शर की मखलूक़ात हैं जिनका ताल्लुक हवाई से है, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं ना, तो वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती हैं, जिसके ज़रिए देखा नहीं है आपने कि हमारे जिस्म में बैक्टीरिया भी जा रहे होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर जरासीम भी जा रहे होते हैं। हाँ, सांस के ज़रिए हम बीमार भी पड़ते हैं। सांस के ज़रिए जब हम खींचते हैं, जब हमें कोई हवा ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, फ़ौरन हमारी हालत डिस्टर्ब हो जाती है, हमें सांस लेने में तंगी हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, हमारा जिस्म लागर होने शुरू हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह फलक पढ़ने वाला शख्स को इन मखलूक़ात से महफूज फरमा देता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी तरतीब के साथ अगर सूरह फलक को नास के साथ मिला दिया जाए तो ये मौज़ूतीन सूरत बन जाती है कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया है कि इंसान को जादू से महफूज रखती है। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो हज़रत जिब्राइल सूरह फलक और सूरह नास लेकर ही रूह ज़मीन पर नाजिल हुए थे।
हमने सूरह जिन पढ़ी 1 बार, सूरह काफिरून पढ़ी 2 बार, सूरह इखलास पढ़ी 3 बार, सूरह फलक पढ़ी 4 बार, सूरह नास पढ़ेंगे 5 बार। अब सूरह नास का जो ताल्लुक है वो इंसान और जिन्नात के शर से बचने के लिए, यानी कि हर किस्म की वो आबी मखलूकात के जिसका ताल्लुक पानी से है। अब पानी से जिसका ताल्लुक है उसमें अक्सर ये शयातीन मौजूद हैं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आपने फरमाया कि शैतान सूरज गुरूब होने के बाद अपना तख्त जो है ना वो समंदर के ऊपर लगाता है और अपनी मखलूकात को पुकारता है, अपनी ज़ुर्रियत को पुकारता है शैतान। और तमाम शयातीन जो रूए ज़मीन पर शर फैला रहे होते हैं वो सब एक एक करके शैतान के ऊपर हाजिर होते हैं और शैतान उनसे पूछता है कि तूने आज क्या काम किया, तूने आज क्या काम किया, तूने आज क्या किया। तो सब शयातीन जो काम कर रहे होते हैं, जो शर फैला रहे होते हैं, जिसमें वो मामूर हैं, वो सब अपनी ड्यूटियां दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं उसको कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया कि जब वो पानी पे अपना तख्त लगाता है, जब अपनी ज़ुर्रियत को पुकारता है, तो उसमें वो शैतान जो मियाँ बीवी के अंदर निफाक को पैदा करते हैं, दुश्मनी को पैदा करते हैं, बोझ को पैदा करते हैं और यहाँ तक उन दोनों को अलहदगी करवा देते हैं, वो शैतान, हुजूर ने फरमाया कि वो शैतान अपनी उस ज़ुर्रियत को खड़े होकर अपने गले से लगा लेता है। यानी कि सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा काम क्या है कि मियाँ बीवी के अंदर निफाक पैदा करना, दुश्मनी पैदा करना, शक पैदा करना। ये शैतान का एक ऐसा वार है कि जिससे बड़े बड़े घर उजड़ जाते हैं। और जो तलाक हो जाती है ना, कहते हैं कि रूए ज़मीन पे सबसे बुरा अमल जो है ना, जो अल्लाह ताला को नापसंदीदा है, वो तलाक का मामला है। कि अल्लाह तबारक व तआला इन चारों कुल पढ़ने वालों तमाम लोगों को इन तमाम शर्री मखलूक़ात से महफूज फरमा देता है, जो आतिशी हों, जो बादी हों, जो खाकी हों, जो आबी हों। लेकिन जो इखलास है ना, सूरह इखलास, उसका ताल्लुक डायरेक्ट रूह से है कि कुल हुवल्लाहु अहद, नबी आप फरमा दें अल्लाह एक है। क्योंकि सबसे पहले इंसान ने सबसे पहले कुछ कहने से पहले सिर्फ सुना था, जो उसकी रूह ने सुना था। जो सब कुछ बनने से पहले जब रब ने फरमाया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो तमाम रूह ने सुना था पहले, उसके बाद बोला था कालू बला, क्यों नहीं। लेकिन हुजूर से क्या फरमाया, ए महबूब तुम कह दो कि अल्लाह एक है। यानी कि यहां पे लफ्ज़ अहद का इस्तेमाल हुआ है, जो मकाम अहदियत पे दलालत रखता है। और ये हुजूर ही है कि जिनसे रब ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद। इन पांचों कुलों को अगर इस तरतीब के साथ पढ़ा जाए, आई बात समझ में कि सूरह जिन 1 बार पढ़ी जाए, सूरह काफिरून 2 बार पढ़ी जाए, सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़ी जाए, सूरह फलक 4 बार पढ़ी जाए, सूरह नास 5 बार पढ़ी जाए। ये एक हो गया। इस तरीके से 5 मरतबा करना है। अच्छा, आप इसको इस तरतीब से भी कर सकते हो कि हर नमाज के बाद इस तरतीब से पढ़ लो। हर नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते, ऑफिस में होते हैं, कोई मामला होता है, बिज़ी होते हैं, ऑफिस में टाइम नहीं मिलता, तो फिर आप इशा की नमाज के बाद फजर से पहले पहले किसी भी वक्त पढ़ लो, या इसके अलावा जब आपको वक्त मिले आप पढ़ लो। इसकी टाइम की और दिन या रात की कोई कैद नहीं है, आप जब चाहो जब जैसे चाहो उसको पढ़ सकते हो आप इसको। अब सिर्फ 5 कुल का अमल कर लेने वाला कितने चीज़ों से महफूज हो गया। और एक बात याद रखना कि जब आप सूरह जिन पढ़ लो ना, आप अपना एक मकसद जहन में रख लो। जब सूरह काफिरून पढ़ लो फिर दूसरे मकसद पे आ जाओ, सूरह इखलास पढ़ लो तीसरे मकसद पे आ जाओ, सूरह फलक पढ़ लो चौथे मकसद पे आ जाओ, सूरह नास पढ़ लो 5वें मकसद पे आ जाओ। अब जादू से
जिन्नात से, हसीदिन की हसद से, नजर बस से, वबाओं बीमारियों से, बलाओं से, हर किस्म की नागानी आफतों से, हर किस्म की शर्री मखलूक़ात से, आबी मखलूक़ात से, खाकी मखलूक़ात से, बादी मखलूक़ात से अल्लाह तबारक ताला महफूज कर देता है उस शख्स को। अब बताओ इसके अलावा कुछ है कि जिससे आप पनाह मांगते हो? आप रब की पनाह में आ जाते हो, आप रब के हिसार में आ जाते हो, आप उस दायरे में आ जाते हो जो दायरा रब ने अपने महबूब और ख़ासकर बंदों के लिए खींचा होता है, सिर्फ इसका अमल कर लेने वाला।